नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि फोन ठीक उसी वक्त बंद हो गया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन के बारे में, यानी फोन की बैटरी का दम तोड़ देना। और ये एक कॉन्सेप्चुअल गाइड होगी कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। देखिए, ये सब शुरू हुआ इस एक सवाल से। हाँ, भाषा थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर इसके पीछे की जो परेशानी है वो हम सब अच्छी तरह समझते हैं। ये दिखाता है कि फोन की बैटरी की समस्या कितनी रियल और कितनी कॉमन है, और लोग सच में इसके सल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और बात सिर्फ एक फोन मॉडल की नहीं है ना? क्या फोन की बैटरी आपको भी परेशान करती है? ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले प्रॉब्लम को पहचानेंगे, फिर बदलाव की तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद बदलने के प्रोसेस पर एक नज़र डालेंगे, और आखिर में देखेंगे कि फ़ोन को नई जान कैसे मिलती है। तो पहला सवाल, बैटरी की प्रॉब्लम। पता कैसे चलेगा कि बैटरी बदलने का टाइम आ गया है? इसके कुछ क्लासिक साइन होते हैं, जैसे कि बैटरी का बहुत तेजी से गिरना या फ़ोन का अपने आप बंद हो जाना। कभी कभी फ़ोन इतना धीमा हो जाता है या सिर्फ चार्जर लगाने पर ही चलता है। और सबसे ज़रूरी, अगर फ़ोन की बॉडी कहीं से फूल रही है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए समस्या पहचान ली। अब आते हैं दूसरे और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी स्टेप पर, तैयारी। किसी भी DIY प्रोजेक्ट का सक्सेस अच्छी तैयारी पर ही टिका होता है। देखिए, बात महंगे ब्रांडेड टूल्स की नहीं है, बात है सही तरह के टूल्स की। सबसे ज़रूरी है एक अच्छी क्वालिटी की नई बैटरी, साथ में फ़ोन को खोलने के लिए प्लास्टिक के कुछ औजार। ये मेटल वालों से बेहतर होते हैं क्योंकि इनसे फ़ोन पर निशान नहीं पड़ते और अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट होने का डर भी नहीं रहता। कुछ छोटे स्क्रू ड्राइवर्स और फ़ोन को वापस चिपकाने के लिए नई एडेसिव स्ट्रिप्स। और हाँ, काम करने के लिए एक साफ सुथरी अच्छी रोशनी वाली जगह तो होनी ही चाहिए। और अब सबसे ज़रूरी बात, जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, सेफ्टी। कोई भी रिपेयर शुरू करने से पहले हमेशा डिवाइस को पूरी तरह से स्विच ऑफ करें। याद रखिए, लिथियम आयन बैटरी अगर पंक्चर हो जाए तो खतरनाक हो सकती हैं। तो इस काम में जल्दबाजी नहीं, बल्कि सावधानी और धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं असली एक्शन पे। पर ध्यान रहे, हम यहाँ एक एक स्क्रू खोलकर नहीं दिखा रहे, बल्कि आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ताकि आप मेन स्टेप्स को समझ सकें। इस प्रोसेस को हम 4 मेन स्टेज में देख सकते हैं। पहला, डिवाइस की केसिंग को बहुत धीरे से और सावधानी से खोलना। दूसरा, पुरानी बैटरी का कनेक्टर हटाना, और यहाँ बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि आसपास बहुत नाजुक केबल्स होते हैं। तीसरा, नई बैटरी को उसकी जगह पर लगाना। और चौथा और आखिरी, नई एडहेसिव स्ट्रिप्स लगाकर फ़ोन को वापस ठीक से सील कर देना। अच्छा, ये एडहेसिव स्ट्रिप्स, ये आपको मामूली टेप लग सकती हैं, पर ऐसा है नहीं। ये खास तौर पर फ़ोन को मजबूती से बंद करने और बैटरी को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए बनी होती हैं। अगर इस छोटे से पार्ट को नज़रअंदाज किया तो फ़ोन ढीला ढाला सा लगेगा और वाटर और डस्ट से प्रोटेक्शन भी खत्म हो जाएगी। और अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था, मेहनत का फल, अपने फ़ोन को वापस जिंदा करने का टाइम। वाह, ये है वो फीलिंग जब आप पावर बटन दबाते हैं, स्क्रीन ऑन होती है और फिर आप देखते हैं बैटरी आइकन पूरे 100% पर। मतलब एक नई फ्रेश बैटरी जो आपके फ़ोन को एक नई जिंदगी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आखिर में मिला क्या? सिर्फ एक नई बैटरी नहीं मिली, डिवाइस की लाइफ बढ़ गई, उसकी परफॉर्मेंस वापस आ गई, नए फ़ोन के मुकाबले ढेर सारे पैसे बच गए, और सबसे बढ़कर वो जो खुद कुछ ठीक करने वाली फीलिंग होती है ना, वो कमाल की है। तो देखिए, बात यह है कि छोटी सी रिपेयर जैसे बैटरी बदलना आपको कॉन्फिडेंस देती है बड़ी चीजें करने का। ये सिर्फ एक बैटरी के बारे में नहीं था, ये था कुछ नया सीखने और खुद पर भरोसा करने के बारे में। तो अब सवाल ये है, अगला चैलेंज क्या होगा?